नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव और आप देख रहे हैं न्यूज दुकान। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने सपा को यानी समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले लिया है। बीजेपी चाहती है कि समाजवादी पार्टी खंड खंड हो जाए और कमाल यह है कि इसमें प्रारंभिक सफलता बीजेपी को मिल गई है। और जिस गति से बीजेपी का काम बढ़ रहा है, अगर यही चाल रही, यही गति रही, तो बीजेपी सपा को खंड खंड करने में कामयाब हो जाएगी। यूपी में समाजवादी पार्टी में बड़े नेता थे दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान एमएलए भी थे उत्तर प्रदेश में मधुबन सीट से। कल की खबर है, दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी, त्यागपत्र दे दिया। और कमाल यह है कि एमएलए की सीट से भी इस्तीफा दे दिया, विधानसभा अध्यक्ष को मेल कर दिया और फोन पर भी बता दिया। यानी सपा का एक बड़ा स्तंभ, बड़ा खंभा टूट गया। और खबर यह है कि शनिवार को दारा सिंह चौहान दिल्ली में अमित शाह के साथ मीटिंग करके आ गए। अब वे बीजेपी में शामिल होंगे और लोकसभा की सीट से चुनाव लड़ेंगे, पूर्वांचल की किसी सीट से। दारा सिंह चौहान नोनिया जाति से आते हैं। नोनिया लोग खुद को क्षत्रिय कहते हैं, लेकिन पिछड़ी जातियों की सूची में नोनिया का नाम है। और पूर्वांचल की 16 सीट जो हैं लोकसभा की, उसमें से अधिकतर पर नोनिया जाति की संख्या अच्छी खासी है। आजमगढ़, मऊ जिले में नोनिया जाति, या कहिए पूरे पूर्वांचल में, इस जाति पर दारा सिंह चौहान का प्रभाव है। दारा सिंह चौहान का राजनीतिक सफर बीएसपी से शुरू हुआ था। 2 बार राज्यसभा गए, बीएसपी ने भेजा। लोकसभा भी गए, बीएसपी ने भेजा। प्रदेश अध्यक्ष भी रहे बीएसपी के। बाद में सपा में चले गए। माफ कीजिए, 2017 में बीजेपी में आ गए। बीजेपी की टिकट पर एमएलए बने, मंत्री बने। और 2022 में जब चुनाव की घड़ी थी, विधानसभा चुनाव की, तब बीजेपी से त्यागपत्र देकर सपा में चले गए। सीट बदल ली, चुनाव जीत गए। लेकिन सपा के प्रमुख नेता थे आज की तारीख में, और उसको यानी उनको, दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने तोड़ लिया। जिन 4 नेताओं ने 2022 के चुनाव में एंटी योगी माहौल बनाने में भूमिका निभाई थी, उसमें एक दारा सिंह चौहान थे, एक धर्मपाल सैनी थे, एक ओम प्रकाश राजभर थे, और एक स्वामी प्रसाद मौर्य थे। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए, थोड़े से वोटों से धर्म सिंह सैनी भी हार गए, लेकिन दारा सिंह चौहान जीत गए और ओम प्रकाश राजभर भी जीत गए। और खबर यह है कि धर्म सिंह सैनी भी बीजेपी में वापस आ रहे हैं। सपा में थे तो 2 महत्वपूर्ण नेता सपा के टूट गए। और अब खबर है कि एमएलएज की लाइन लगी है, जो इस्तीफा देकर बीजेपी में आएंगे। यानी सपा के एमएलए हैं तो इस्तीफा देंगे विधायक पद से और बीजेपी में शामिल होंगे। और इसको कोऑर्डिनेट करने का जिम्मा यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के पास है। यही लोग कर रहे हैं स्कैनिंग कि किसको लेना, किसको नहीं लेना, किसको तोड़ना, कब तोड़ना, कैसे तोड़ना। सुहेलदेव समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर, जिनके पास आज की तारीख में 6 विधायक हैं, इन्होंने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। यानी 2022 के चुनाव में सपा से गठबंधन किया, चुनाव लड़े, खुद भी जीते और 5 और विधायक जिता कर लाए। सपा के साथ थे इनकी पार्टी, सुहेलदेव समाजवादी पार्टी सपा के साथ थी। अब
ओम प्रकाश राजभर यानी सुहेलदेव समाज पार्टी भी एनडीए का हिस्सा हो गई है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। शॉर्ट में कहिए तो बीजेपी के साथ आ गए। पूर्वांचल में जो लोकसभा की सीटें हैं या पूर्वांचल के जो जिले हैं उसमें एक जाति है राजभर, अच्छी संख्या है 2.5-3%, और इस पर ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव है। पिछले चुनाव में, लोकसभा के पिछले चुनाव में कई सीटों पर 40-40 हजार वोट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के उम्मीदवार को मिले थे। अब समझिए कि कैसे दृश्य बदल रहा है उत्तर प्रदेश का। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 16 सीटों पर हारी थी, 80 में 16 हारी, 64 जीत गई। बीजेपी का टारगेट है कि 80 में 80 जीतो, 80 में 80 जीतो, और यही 80 जीतने के लिए समाजवादी पार्टी को खंड खंड करने पर भिड़ गई है बीजेपी। बसपा के सांसदों पर भी नजर है बीजेपी की, उनको भी तोड़ा जा सकता है। राष्ट्रीय लोक दल पर भी नजर है। तो पूरा चौसर बिछा हुआ है, और निशाने पे, पहले निशाने पे, मतलब टारगेट तो एसपी ही है, समाजवादी पार्टी है, जिसमें बीजेपी को प्रारंभिक सफलता मिल गई है। अब देखिए कि समाजवादी पार्टी खंड खंड होती है या कुछ दरार पर के कुछ खंबे धराशायी होकर बच जाती है। लेकिन बीजेपी के टारगेट में तो अभी समाजवादी पार्टी ही है, और ये पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ब्रजेश पाठक और दयाशंकर सिंह। दिल्ली से तार यही लोग जोड़ते हैं, जेपी नड्डा से मिलवाते हैं और अमित शाह फाइनल करते हैं। फिलहाल इतना ही, फिर बात होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।